Good morning, dear student. Today we are doing the last topic of chapter 2nd. The topic is concept of opportunity cost. So student, understand the meaning of opportunity cost. What is opportunity cost? As the name suggests, opportunity cost, it is the cost of opportunities. If you have two options and you adopt ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आप उस दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करते हो और दूसरे ऑप्शन को आप रिजेक्ट करते हो या रिफ्यूज करते हो, तो जो हमारे लिए दूसरा ऑप्शन था, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे इसकी डेफिनेशन बोल रखी है, इट्स रेफर्स टू वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। कि जो हमारे फैक्टर्स की वैल्यू है वो उसकी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज की कितनी वैल्यू होगी, किस वे से वैल्यू होगी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करती है। यहाँ एग्जाम्पल से बता रखा है कि आप अगर दिए हुए रिसोर्सेज को यूज 1 या यूज 2 में लगाते हो, अगर आप दिए हुए रिसोर्सेज से यूज 1 का प्रोडक्शन करते हो तो उसका आउटपुट जनरेट होगा, जो भी आउटपुट जनरेट होगा उसकी वैल्यू होगी 1000 रुपीज। और अगर आप दिए हुए रिसोर्सेज को यूज 2 में लगाते हो तो उससे जो भी आउटपुट जनरेट होगा उसकी वैल्यू होगी 2000। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर क्या करेगा, जिससे उससे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होगा तो वो वही चीज ही प्रोड्यूस करेगा, अपने रिसोर्सेज को उन्हीं पर ही जनरेट करेगा, उन्हीं पर ही लगाएगा। तो यूज 2 में एक रैशनल कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करेगा। और यूज 2 के अलावा उसके पास एक और ऑप्शन था, वो था उसका अल्टरनेटिव, क्या, यूज 1। यूज 2 पर रिसोर्सेज लगाने के बाद जो यूज 1 का अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का जो लॉस हुआ है उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैल्यू ऑफ फैक्टर इन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन और क्या था, 2000 के अलावा दूसरा अल्टरनेटिव क्या था, 1000। तो 1000 की जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी डिफाइन एज लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1, वो है हमारा 1000 रुपीज। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वैल्यू है किसी भी फैक्टर्स की उसके नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज की। जो हमारे पास दूसरा उसका बेस्ट अल्टरनेटिव है जो हमने गिव अप कर दिया, उसकी क्या वैल्यू है, ये वैल्यू हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से पता चलती है। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का हम यूज़ करके, हमारे पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, उससे हम क्या कर सकते हैं, वीट भी ग्रो कर सकते हैं, जो राइस है वो भी ग्रो कर सकते हैं, मेज़ भी ग्रो कर सकते हैं और शुगर केन भी ग्रो कर सकते हैं। अगर हम वीट को ग्रो करेंगे तो जो वैल्यू मार्केट वैल्यू है उसकी प्रोडक्शन की या मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट है 10,000 है। अगर हम राइस को ग्रो करेंगे तो 8000 है उसकी मार्केट वैल्यू। अगर हम मेज़ को ग्रो करेंगे उसकी वैल्यू 7000 है और शुगर केन को ग्रो करेंगे उसकी वैल्यू 12000 है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर किनको प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वैल्यू मोर होएगी, वो क्या है, शुगर केन को वो प्रोड्यूस करेगा। शुगर केन के अलावा उसके पास और भी ऑप्शन है, 8000 मेज़ को ग्रो करना, व्हीट को ग्रो करना, इन सब चीज़ों को ग्रो करना। लेकिन बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन कौन सा था उसके पास, बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा था, 10,000। तो उसने 10,000 को जो गिव अप किया है, जो लॉस को गिव अप किया है, वो बन गई हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी था अल्टरनेटिव, ये भी था, लेकिन बेस्ट अल्टरनेटिव ये था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यू है बेस्ट अल्टरनेटिव यूज की। क्लियर। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इन सारे ऑप्शंस में से 10,000। क्लियर। यहाँ यही बता रखा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज इन यूज 4 इज इक्वल टू लॉस्ट ऑफ आउटपुट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ गिवन रिसोर्सेज विच इज रुपीज 10,000 इन यूज 1। जो 10,000 था यूज 1 में, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10,000, यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1000। क्लियर। अब यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को किससे शो कर रखा है, जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको डायग्राम से शो कर रखा है।
एक डायग्राम से इन अपॉर्चुनिटीज कोस्ट को शो कर रखा है। कैसे शो कर रखा है इन अपॉर्चुनिटी कोस्ट को डायग्राम से? सी, अगर हम अगर हम सारे रिसोर्सेज यूज ऑफ 1 पे लगाते हैं तो हमें कितनी वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरेट होएगी? 12,000। और उसकी अल्टरनेटिव क्या है? 10,000। सारे रिसोर्सेज इस पे लगाएंगे, इस पे 0 लगाएंगे। क्लियर? और अगर हम ये प्रोड्यूस करेंगे तो इसको 0 प्रोड्यूस करेंगे। अगर रिसोर्सेज यूज 1 में लगाएंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होएगी 10,000। हमने सारे रिसोर्सेज यूज 1 में लगाए हैं, इसको हमने गिव अप किया है। क्लियर? अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ साथ दूसरा कंसेप्ट और है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये वो रेट है जिस पर आउटपुट इन यूज 1 इज लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज 2। जब हम गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं यूज़ 1 से यूज़ 2 पर, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस वे से मेज़र की जाती है कि जब हम रिसोर्सेज को यूज़ 1 से यूज़ 2 पर शिफ्ट करते हैं। जब हम यूज़ 1 से यूज़ 2 पर शिफ्ट करेंगे तो लॉस और गेन होता है। लॉस और गेन कैसे होता है? सपोज हम यूज़ 1 से रिसोर्सेज को यूज़ 2 पर शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी हम कम करते जा रहे हैं यूनिट्स, इसकी हम ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लॉस और इसको बोलते हैं गेन। यूज़ 1 से यूज़ 2 पर हम जैसे ही शिफ्ट होएंगे तो हमें लॉस और गेन होगा। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये एक रेट है, ये एक रेशो है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई इज इक्वल टू लॉस ऑफ आउटपुट एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू गेन ऑफ आउटपुट। अगर हमने रिसोर्सेज को यूज़ 1 से यूज़ 2 पर शिफ्ट किया तो यूज़ 1 का जो भी लॉस है, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ यूज़ 1 अपॉन यूज़ 2 का जो भी गेन है, गेन ऑफ आउटपुट ऑफ यूज़ 2, उससे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आपको बता रखा है इस टेबल से कि यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एक्स है, प्रोडक्शन ऑफ वाई है, कि हमने y का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये हमारे लिए यूज़ 1 है। x का हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे, यूज़ 2 है। जब हमने यूज़ 1 से यूज़ 2 को रिसोर्सेज शिफ्ट किया, यूज़ 1 से रिसोर्सेज हमने शिफ्ट किए, इसका हमने कम किया, कुछ रिसोर्सेज हमने यहाँ पर लगा दिए, इसका हमने मोर प्रोडक्शन किया, तो हमें लॉस कितना हुआ? 1000 का। गेन कितना हुआ? 1 का। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 1000। ऐसे ही जब हमने रिसोर्सेज जब हमने सेकंड ऑप्शन अडॉप्ट किया तो यूज़ 1 से यूज़ 2 पर हम गए, तो यहाँ पर हमें कितने का लॉस हुआ? 9000 से 7500 का, 1500 का, और वहाँ पर कितने का गेन हुआ? 1 और 2 का, 1 का। तो नेक्स्ट हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1500। क्लियर? यहाँ इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डायग्राम में शो कर रखा है। डायग्राम में कैसे शो कर रखा है कि जैसे हमने रिसोर्सेज शिफ्ट किए यूज़ 1 से यूज़ 2 पर, यूज़ 1 से शिफ्ट किए तो ये हमारा लॉस है इतना, यूज़ 2 पर शिफ्ट किए ये हमारा गेन है। तो ए बी अपॉन बी सी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉस अपॉन गेन, लॉस अपॉन गेन। यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डायग्राम में शो कर रखा है और फिर से बता रखा है कि लॉस अपॉन गेन ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ डिफरेंस बता रखा है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक रेशो है जो बताती है लॉस ऑफ आउटपुट और गेन ऑफ आउटपुट को जब हम रिसोर्सेज शिफ्ट करते हैं 1 यूज से 2nd यूज पर, तो ये एक रेशो है। और जबकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एक रेशो नहीं है बल्कि टोटल लॉस को शो करती है। टोटल लॉस को कैसे? जब हम रिसोर्सेज शिफ्ट करते हैं यूज़ 1 से यूज़ 2 में तो टोटल लॉस ऑफ आउटपुट कितना होता है। हमने किया था कि जब हमने रिसोर्सेज यूज़ 1 से यूज़ 2 में शिफ्ट किए तो यूज़ 1 में हमें 1000 रुपीज़ मिल रहा था और यूज़ 2 में हमें 2000 रुपीज़। तो जो हमारा टोटल लॉस था ये टोटल लॉस को शो करती है और ये पर यूनिट को शो करती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ 1 more यूनिट ऑफ आउटपुट।
वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट के कोस्ट को यूज़ करती है कि हम नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज़ करें, वन से सेकंड पे यूज़ करें तो वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट को शो करती है, जबकि जो अपॉर्चुनिटी कोस्ट है वो शो करती है ऑल यूनिट प्रोड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स, सभी यूनिट्स की कॉस्ट को, ये वन यूनिट्स की कॉस्ट को, वन बाय वन यूनिट्स की कॉस्ट को, और ये सभी यूनिट्स की कॉस्ट को, ठीक है। ये एक रेशियो है, ये टोटल कॉस्ट है, टोटल लॉस की कॉस्ट है, ये वन यूनिट्स के आउटपुट को इंडिकेट करती है और ये टोटल यूनिट्स की लॉस को इंडिकेट करती है। क्लियर। और यहाँ पर अब हमें अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। जब हम रिसोर्सेज को वेट से क्लॉथ में शिफ्ट करते हैं तो हमारा लॉस हुआ कितने का, 10 का, और गेन हुआ 25 का। नेक्स्ट में हमने हमारा लॉस हुआ 20 का, गेन हुआ 50 का। तो पर यूनिट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको इसी डाटा से हमने इसको डायग्राम बना दिया। तो सिंपल फॉर्मूला है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, लॉस ऑफ आउटपुट और गेन ऑफ आउटपुट। सो स्टूडेंट, आज हमने दो ही कंसेप्ट किए हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसी के साथ ही जो हमारा सेकंड चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी फिनिश हुआ, जिसमें हमने किया था डिफरेंट काइंड ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर।